हेलो फ्रेंड्स, मैं रौनक राज कोचिंग यूट्यूब चैनल से आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। आज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17 होगा। 16 तक हमने पार्ट 3 में बनाया था। चलते हैं क्वेश्चन कहता है 17। आपको एपी दिया हुआ है। एपी आपको दिया हुआ है 3, 8, 13, 253 डॉट है, ऐसे दिया हुआ है। अब कहता है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, यानी कि इधर से 20 बार में कौन लिखाएगा, 20वां में कौन लिखाएगा, वही ज्ञात करना है। तो हम उल्टा इसको लिख देंगे 253। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, 200 यानी कि 5 5 बढ़ रहा है तो यहाँ भी 5 तो कम ही होगा, यानी कि 248 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी 5 कम होगा, 243 हो जाएगा। डॉट डॉट ऐसी करके 3 तक होगा। इसी प्रकार से पैटर्न हम उल्टा लेके चलेंगे। ए बराबर तो अब ई हो जाएगा, डी बराबर तो फिर निकाल लेंगे इसमें से, इसमें घटा करके -5 आ जाएगा। अब 20वां पद ज्ञात कर लेना है। 20वां पद का फॉर्मूला होता है a + 19d। ज्ञात कर लेना है इसको। 253 + 19 -5, 253 - 95 हो जाएगा, 9 × 95। अब इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा 8, 158 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब 18 देखते हैं। 18 क्वेश्चन कहता है 18 क्वेश्चन कहता है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। कहता है कि एपी के चौथे यानी कि A4 हो गया, और एपी के 8वें पदों का योग कहता है कि 24 है, हो गया। अब इसको लिख लेंगे A + 3D A + 7D = हो जाएगा 24। ये जुटेगा 2A 10D बराबर 24 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे, 24 हो जाएगा। काट दीजिए, यानी कि A + 5D बराबर हो जाएगा 51 हो जाएगा। अब कहता है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। पुनः छठे और 10वें, ये छठा ये 10वां पदों का योग कहता है 44 है, यानी कि A + 5D A + 9D बराबर 44 है। इसको भी ऐड कर देंगे। 2A + 14D बराबर 44। यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से देखेंगे कि 2 कॉमन ले लेंगे। A + 7D बराबर हो जाएगा 44, कटेगा A + 7D बराबर हो जाएगा
समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे। लिख देंगे इसको a प्लस 5d और a प्लस 7d साइन चेंज कर देंगे, -2d बराबर हो जाएगा आपका कितना 10 हो जाएगा, माइनस में कटेगा d हो जाएगा 5, d का मान समीकरण 1 में देने पर हो गया। चलो देने पर डी का मान रखते हैं, a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 5 गुने 5 बराबर 12, a बराबर हो जाएगा 12 माइनस 25, a बराबर हो जाएगा -13। ए निकल गया, डी निकल गया, तीसरा पद निकालने के लिए बोल रहा है, निकाल लीजिएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये वहाँ पद कहेगा निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका है सुब्बा ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पद पर कार्य किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि की। कहता है कि सुब्बा ने 5,000 रुपया वेतन से स्टार्ट किया था, यानी कि ए बराबर हो गया 5,000, बढ़ाता कितना है 200, यानी कि डी बराबर हो गया 200 और लास्ट में उसका पेमेंट हो जाता है, हो जाता है 7,000। अब इसी को कह रहा है कि कितने वर्ष में हो जाएगा, यानी कि एन निकालना है, एन निकालना है, एन का मान निकालना है। चलते हैं एनवा पद से, एन बराबर होता है, फार्मूला भी होता है ए प्लस एन माइनस डी, एनवा होता है दिया हुआ है 7,000, ये दिया हुआ है 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू हो जाता है 200। ठीक है, इसको लाके घटा देंगे साइड में, हो गया, घटा देंगे तो आएगा 2,000, 200 कटेगा, 10 से कटेगा, यानी कि बराबर हो गया 10 प्लस 1 बराबर 11 वर्ष। इतना वर्ष में होगा ये, इतना वर्ष में 7,000 उसका पेमेंट हो जाएगा, 200 रुपया मंथली बढ़ेगा। फिर चलेंगे इसमें देखेंगे, विस्मा कहता है, हिंट देते हैं विस्मा। विस्मा कहता है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये का बचत की। वही क्वेश्चन है, ये बराबर हो जाएगा 5। फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75 पैसा, यानी कि डी हो गया, एनवा हो गया आपका कितना रुपया हो गया है। अब इसी को फिर ए निकाल लेना है, बस इसको बना लीजिएगा इस फॉर्मूला पे। निकाल लेना है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 में पदों का योग है, वो पद के जोड़ करके निकालना रहता है कि पद के जोड़ करके कितना आता है।
चलते हैं एक्सरसाइज 5.3। 5.3 में है पदों का योग निकालना है। 2 लेसन है एपी में। निकालना है, आपको दिया हुआ है। फर्स्ट मैथ है, फर्स्ट के पाला है। कहता है 2, 7, 12 दोनों तरह की 10 पदों तक निकालना। कितना पदों तक है? 10 पद तक निकालना है। डी और ए सेम रहेगा, जिससे निकलता है सही निकलेगा, लेकिन 10 पदों तक योग निकालना है। योग का फॉर्मूला हमने लिखवाया था। पदों का योग का फॉर्मूला होता है, पहले छांट लेते हैं। 2 3 बराबर हो जाता है 7 में 2 बराबर हो जाएगा 5। पदों का योग का फॉर्मूला होता है n बराबर खुद ही दिया हुआ है कि 10 पद। तो पदों का योग का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, उसको एसिम से सूचित करते हैं। बताया गया था n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। पदों का योग का ये फॉर्मूला होता है यदि प्रथम पद, सार्वंतर और पदों की संख्या दिया रहेगा तब। बाकी दिया हुआ है, चलते हैं निकालते हैं। 3 बराबर दिया हुआ है 10। चलिए 10 2 a का मान है 2 प्लस n कितना है 10 प्लस 1 b है आपका 5 से काट दीजिए, आपको हो जाएगा 5 हो जाएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा 45, यानी कि 9 गुने 5 आपको हो जाएगा 5 4 प्लस 45 5 गुने 49 हो जाएगा। तो गुना कर दीजिए, तो 45 हो जाएगा और 5 का 20 और 4 24। सबको जोड़ करके ऐसे बढ़ेगा, 5 करके इसे बढ़ाया जाएगा 10 पद होता। सबको जोड़ करके 245 आए। अब 10वां पदों में क्या लिखा था तो 11वां ही पद में चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से बना लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, माइनस में है। पदों का योग फॉर्मूला ही है। कह रहा है कि -37 -33 -29 डॉट 12 पदों तक बोला है। ये तो यही होगा, दिन निकाल लेंगे इसमें से। -33 जब भी घटेगा तो प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4। 12 पद का रहा है, निकाल देंगे, फॉर्मूला यही है। चलेंगे 12/2 2 गुने -37 प्लस 12 -1 और डी है आपका 4। तो काट दीजिए 6 74 हो गया, प्लस 11 गुने 4 6 हो गया, कितना हो गया प्लस 44। और कितना घट के आएगा, माइनस में आएगा 0 3। ठीक है, आपको आएगा -180 आ जाएगा सब करके 12 पदों तक जोड़ने के बाद। ठीक है,
देखते हैं तीसरा मैथ देखेंगे। दूसरा बना लीजिएगा, सब ऐसा ही बनेगा, 100 पदों तक है। दूसरा देखते हैं। दूसरा देखेंगे। दूसरा का पहला क्वेश्चन है 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस जोड़ करके प्लस 84। ऐसे करके दिया हुआ है कि 7 प्लस इतना जोड़ना है, प्लस इतना जोड़ना है, प्लस लास्ट वाला पद दिया हुआ 84 तक पहुंचना है। इसी पैटर्न पर सब जो कर कितना आएगा पहले हमको पता करना है। एन तो इसमें पता नहीं है, पता क्या क्या से लिख लेंगे 7। डी पता कर लेंगे कितना आएगा, डी 20 21/2 और -7। एलसीएम कर लेंगे, डी निकाल लेंगे, इतना 2 आएगा 21, कितना हो जाएगा 7/2 आएगा। 7/2 आएगा आपका, डी आ गया। एन आपको दिया हुआ है 84, लास्ट वाला जो है एन है, इसे एन निकाल लेंगे, तभी पदों का योग निकल सकता है। चलिएगा एक एन पद से निकाल लेंगे, एन आपका है 84, ये है 7, एन तो पता ही नहीं, डी दिया हुआ है 7/2। ठीक है, लाएंगे पट्टी, हो गया। कितना आएगा 77 आ गया। कर देंगे गुना, यानी कि n - 1 बराबर हो जाएगा 77 × 2/11। यानी कहने का मतलब हुआ कि n - 1 बराबर हो जाएगा 22 जाएगा, इस वाला 1 जाएगा उस साइड में, 22 + 1 हो जाएगा, यानी कि 23 हो जाएगा। n तो निकल गया 23। अब इसमें यदि लास्ट पद दिया रहे तो पदों का योग और फॉर्मूला है यदि लास्ट पद दिया रहे तो पदों का योग का फॉर्मूला हमने बताया था n/2 a + an। एन को लास्ट कहिए, चाहे एल को भी लास्ट बोलते हैं, एन वहां पर लास्ट में दिया हुआ है, रखेंगे। एन तो आ गया 23 और हो गया आपका ए दिया हुआ है 7 और एन दिया हुआ है 84। अब निकाल देंगे 23/2, जोड़ दीजिए 91 हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए, तो 27 बच गया 2, 18 2 20। आपका आ गया, इतना भी आंसर सही है तो इसको पूर्णांक में भी आप तोड़ सकते हैं। पूर्णांक में आएगा 10 46 1/2, इतना भी आंसर सही है। इसी प्रकार से बनेगा। दूसरा तो बना लिए, तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा का तीसरा क्वेश्चन है -5
प्लस दिया हुआ है -8 प्लस दिया हुआ है -11 दिया हुआ है, डॉलर करके दिया हुआ है प्लस -230। एनवा पद ही है तो ऐसा ही बनेगा, -5 डी निकाल लेंगे, इसको घटाएंगे ये प्लस में हो जाएगा, हो जाएगा -3। एन दिया हुआ है, हो गया, इसे एन निकाल लेंगे, ए प्लस एन -1 इंटू डी -230 एन -1 हो गया। हो गया आपका कितना घट के क्या आएगा, ये -225 माइनस कट गया, काट दीजिए, यानी कि एन बराबर 1 है, ये बराबर हो गया 75 प्लस 1 76 आएगा एन। अब इसका पदों का योग निकाल लीजिए सेम उसी प्रकार। पदों का योग सेम बराबर n/2 a प्लस 76/2 n है, 76/2 और ये है -5 और एन दिया हुआ है -230। और 30 हो गया, हो जाएगा -235, गुना करके निकाल लीजिएगा, आंसर यही आएगा, गुना करके निकाल लीजिएगा, यही आंसर आएगा आपका। चलिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं, इसमें से भी एक आध क्वेश्चन दे देता है। ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार से क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है 5, डी दिया हुआ है 3 और एन दिया हुआ है 50। तो सेम उसी प्रकार से एन भी निकालना है और एस एन भी निकालना है। ठीक उसी प्रकार से इसके पहले जो हमने बताया था, एनवा पास से एन निकाल लेंगे, निकाल लेते हैं, ए प्लस एन -1 इंटू डी दिया हुआ है 50, ये दिया हुआ है 5, ये तो पता ही नहीं है, और डी दिया हुआ है 3। तो चला इस साइड में या 3 घटेगा तो हो जाएगा 45, हो गया आपका 3 कटेगा 15, 3 बराबर हो गया 16। अब एनवा पद है उसी प्रकार से निकाल लेंगे पदों का योग, एन बराबर n/2 a प्लस an। पदों का योग निकालना है तो यहाँ पे 16 तो 16 भी दे सकते हैं, अलावा में हमने छोड़ दिया था उसको भी लिख दीजिएगा। 16 था 16 दे सकते हैं ताकि पता चल जाए कि 16वां पदों का योग पूछ रहा है। 16 हो गया, ए दिया हुआ है 5, एन दिया हुआ है 50, काट दीजिएगा, यानी कि 16वां पदों का योग ही चल रहा है। 16 पदों को लिख करके जोड़ कर कितना आएगा चलेंगे, 8 हो गया, 55 हो गया, 8 पते 40 और 8 पते 40, 44, कितना आएगा, इस पैटर्न से बनेगा तो उसका जोड़ करके आएगा। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार से निकाल लेना है।
क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, ए बराबर दिया हुआ है 7 और ए 13 बराबर दिया हुआ है 35, 13वां पद। तो आपको निकालना है डी और निकालना है ए 13। 13वां पदों का योग भी निकालना है, कितना जोड़ करके आएगा, और डी भी निकालना है। ठीक है, चलेंगे। लेकिन ये पता है कि 13वां पदों का योग कितना दिया हुआ है। ठीक है, ये 13 बराबर दिया हुआ है 35। बताया था कि 13वां पद का फॉर्मूला होता है, ये 13 बराबर होता है ए प्लस 12 गुण डी। ठीक है, 12 डी होता है। ये दिया हुआ है 35, ये दिया हुआ है 7 और 12 डी दिया हुआ है। इसको ला के साइड में घटा देंगे, -7 12 डी घट करके आएगा 28। ठीक है, 28 बराबर 12 डी, इसलिए डी बराबर हो जाएगा 28 बटा 7 चौका 28 चौथी 12, डी बराबर हो जाएगा 7 बटा 3। अब डी तो खैर निकल गया, इसका निकाल देना है। इसे 13 इनमें दिया हुआ है, समझिए कि ना, तो ऐसे हटाइए। ये प्लस ए प्लस 1 इंटू डी पर निकाल लीजिए, कोई तो निकाल सकते हैं। ये कितना निकाला है 13, 13 रखना है, बराबर 2 हो गया। ये दिया हुआ है 7 प्लस 13 माइनस 1, डी का मान निकाल दिए है 7 बटा 3। ठीक है, कटेगा नहीं। 13 बटा 2 14 हो गया। या आपको कितना हो गया 12। 3 का 12 हो जाएगा। 13 बटा 2 14 प्लस 28 आपका हो जाएगा 13 बटा 2, ये हो जाएगा आपका 42। कटेगा 21, आपका 13 गुने 21 हो जाएगा। गुना कर दीजिएगा इसको, 273 आ जाएगा। इसी प्रकार से सारा बनेगा। जो नहीं बनेगा कमेंट करके बताइएगा। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। आज 5वीं तक चलेंगे। पांचवा कह रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद ए है। ठीक है, प्रथम पद ए 5 है, अंतिम पद दिया हुआ 45 है। अंतिम पद 45 बोल रहा है कि एनवा कह रहा है, पता नहीं कितने पद है, लेकिन 45 कह रहा है। ठीक है, और योग कह रहा है कि 400, योग कह रहा है 400 है। तो निकालना है पदों की संख्या, यानी कि निकालना है ए निकालना है और डी निकालना है, यही दोनों निकालना है। ठीक है, हम चलेंगे। एनवा से चलते हैं, क्या निकलता है देखते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, हमको चलना पड़ेगा, ऐसे चलते हैं। ठीक है, इसी बराबर लोग ये भी फॉर्मूला निकाले थे, ए प्लस एन निकाले थे 400 प्लस एन बटा 2। ये दिया हुआ है 5, आई दिया हुआ है 45, एन दिया हुआ है। ठीक है, इसको देखेंगे। एन बटा 2 50 कर दीजिए ना गुने में, ये आपका हो गया 25। एन बराबर हो गया 400 बटा 25।
80 हो गया 5 यानी कि 16 आ गया। n बराबर 16 पद हो गया। अब निकालना हमको है d, तो d तो nवां पद से निकाल लेंगे। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एनवा दिया हुआ है 45, एनवा का 16 तो निकल ही गया है। 45 ये दिया हुआ है 7 5, एन आ गया 16, डी ही निकालना है। तो चले इस साइड में हो जाएगा 15 डी, ये आपको हो जाएगा 40, देख लेते हैं। ठीक है 16 45 ठीक है, 5 ठीक है, 40 आएगा बराबर हो जाएगा 15 डी। इसलिए डी बराबर हो जाएगा 40 बटा 15, 8 पते 40 पैंती है, ये आपको डी आएगा। ये 16 आ गया, ठीक हो गया। आज इतना ही तक, और नेक्स्ट वीडियो में 5 के बाद चलेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।